नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया है कि ईरान को ये डायरेक्ट यहाँ पे उड़ा सकते हैं। हालांकि इन्होंने 48 आवर की यहाँ पे जो टाइमिंग दे दी गई थी, वो अभी बहुत ही कम टाइम यहाँ पे रह गया है। और यहाँ पे बीच में जो भी मीडिएटर वगैरह हैं, हालांकि इंटरनेशनल रूप में ये देखे, उन्होंने उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं से और यहाँ पे टाइम मतलब यहाँ पे मिल जा सके। हालांकि 45 डेज के लिए, और यहाँ पे किसी न किसी तरीके से यहाँ पे कोई ना कोई एक रास्ता मतलब निकल आ सके। नहीं तो भाई यूएस बहुत ही तगड़ा यहाँ पे वार अभी मतलब करने वाला है ईरान के ऊपर। हम इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे, और डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे क्या मतलब इन्होंने मतलब वाकई मतलब ईरान के ऊपर अटैक करने का सोच लिया है। हालांकि हम इस चीज़ के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे हम डिटेल में बात वगैरह करेंगे। अब बने रहे वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रम्प ने 48 आवर की यहाँ पे अल्टीमेटम जो दे दी गई थी, हालांकि वो अभी बहुत ही कम टाइम यहाँ पे रह गया है। तो अभी यहाँ पे लगभग 35 और 36 घंटे यहाँ पे तकरीबन रह गए होंगे। अगर ईरान अगर यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर नहीं खोलता है, तब जाके ये यहाँ पे इशू बनेगी। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे किसी भी हालत में यहाँ पे रीओपन करना ही पड़ेगा ईरान को। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे पहले डोनाल्ड ट्रम्प को रोकना ही पड़ेगा कि भाई किसी न किसी तरीके से इसको और लंबा खींचा जा सके। हालांकि 45 डेज के लिए सीज फायर की तरफ आगे मतलब इसको बढ़ाया जा सके, वरना यहाँ पे कोई आगे और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और वरना नहीं नहीं तो फिर ये भी नहीं हुआ तो अगला टारगेट है सीधा वार, जो यहाँ पे यूएस ने कह दिया कि सीधा सीधा अगर 48 आवर के अंदर अगर नहीं नहीं ओपन करते हो तो आपको वार के लिए रेडी होना पड़ेगा। और उन्होंने सीधा कह भी दिया है कि भाई अगर ये देखिए, आपको सारा चीज़ रीबिल्ड करना पड़ेगा, एवरीथिंग। उसके बाद जो भी नुकसान होगा ईरान के अंदर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे मतलब हानि होगी, तो उसको सारा चीज़ रीबिल्ड करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये यूएस ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात आती है कि भाई यूएस कौन कौन से चीज़ों के यहाँ पे टारगेट वगैरह कर रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई जो भी यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह हैं और पावर प्लांट्स हैं, ये यूएस का बहुत ही बड़ा टारगेट है। और यूएस ने यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कहा है कि भाई मैं सारा चीज़ यहाँ पे ईरान का तबाह कर दूंगा, यानी कि एवरीथिंग ओवर देयर, एवरीथिंग वहाँ पे सारा चीज़ वहाँ पे ईरान का वो ख़त्म करने वाला है। अब ये इस चीज़ की वजह से वहाँ पे जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे मतलब ईरान की जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर है, जो उसको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करती, वो आगे आएंगी भाई इस चीज़ को यहाँ पे कहने के लिए कि भाई यानी कि वो सपोर्ट करने लगेंगे भाई। वो लोग इस तरीके से आएंगे यहाँ पे आगे और कहेंगे कि भाई अब जो जिसकी वजह से यहाँ पे गलती हुई है ईरान की, जो यहाँ पे लीडरशिप की वजह से, वो लोग यहाँ पे सामने आ सकते हैं। और अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ईरान का जो कहना है, यहाँ पे अलग ही चीज़ ईरान जो कह रहा है कि भाई वो टारगेट करेगा इसराइल और जो गल्फ स्टेट में जितने भी कंट्री है ना। अगर यूएस अगर ऐसा कर देता है तो इसराइल और जितने भी गल्फ कंट्री हैं वो सारे के ऊपर वो टारगेट यहाँ पे करने वाला है। हालांकि ये बहुत ही मतलब एक डरावनी एक चेतावनी है, जो कि मतलब यहाँ पे ये ईरान की तरफ से यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। हालांकि एक ये स्पीकर है जो इन्होंने कह भी दिया है कि गलीवाफ जो इस स्पीकर है जो ईरान के हैं, ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है इस चीज़ को लेकर कि अगर यूएस ऐसा करता है तो आगे बहुत ही बड़ा यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा ईरान की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात एक चीज़ ये है कि भाई ये देखिए यहाँ पे एक जो पावर प्लांट है, जो ब्रिजेस वगैरह हैं, ये इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई ये देखिए ये एक मिलिट्री एसेट्स है। अगर ये अगर टूट जाता है किसी किसी वजह से, अगर पावर प्लांट और ये बिजली वगैरह जो भी है यहाँ पे, अगर इतने बड़े ये प्लांट वगैरह अगर यहाँ पे ये टूट जाते हैं, तो इससे यहाँ पे भारी नुकसान ईरान को बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि वहाँ के सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर बिजली नहीं होंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वहाँ पे आदमी के लिए जीने के लिए वहाँ पे मुश्किलात मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैदा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान आगे देखने को पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आगे हम बात करते हैं, अब इसका जो सोल्यूशन जो निकालने के लिए ना, अभी कई सारे यहाँ पे कंट्री लगे हुए हैं। हालांकि यूएस भी इसके इसके मतलब सॉल्यूशन को एज ए डिप्लोमेटिक के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी से अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 कंट्री यहाँ पे सामने आए हैं। हालांकि ये अभी डिप्लोमेटिक एज अ चैनल के रूप में ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पाकिस्तान है, एक इजिप्ट है, एक टर्की है। हालांकि
तब भी यहाँ पे अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल इस तरीके से बात करते करते हुए यहाँ पे तेहरान तक ये बात पहुँच रही है कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे सोल्यूशन निकाला जा सके। तब भी यहाँ पे एक बारंबार डिप्लोमेटिक बैरियर वगैरह बन रहा है, हालांकि कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकल रहा है। हालांकि इनडायरेक्टली बात वगैरह करने की वजह से भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बात हो रही, तब भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। और ये लोग चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे रोका जा सके और थोड़ा सा और टाइम मिले, कहीं ना कहीं से यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब टाइम अगर मिल जाए तो भाई इसको थोड़ा और खींच के ना 45 डेज तक इसको पहुँचाया जाए तो यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे रास्ता जरूर दोनों तरफ से निकल आएगा। इनका कहना है, ये जो मीडिएटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी यहाँ अभी तक कोई ऐसा रास्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। अब बात ये आती है कि देखिए, जो अभी यहाँ पे करंट जो सिचुएशन में बैठा हुआ है, एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे तीन जो सिनेरियो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी सिनेरियो है कि भाई ये देखिए, फर्स्ट सिनेरियो में और ये जो सेकंड सिनेरियो है, थर्ड जो सिनेरियो, यहाँ पे तीन यहाँ पे टोटल सिनेरियो। अब सबसे बड़ी यहाँ पे सिनेरियो आपको पहली सिनेरियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट वगैरह होंगे, देखिए अगर तुरंत यहाँ पे अगर एग्रीमेंट वगैरह हो गए, अगर इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर बातचीत भी अगर हो गई, तो इसको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे अगर रोका गया तो आगे मतलब कोई यहाँ पे सोल्यूशन निकला जा सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं से मतलब इनडायरेक्टली बातचीत वगैरह करके इसको किसी ना किसी तरीके से, ये जो 48 आवर का जो टाइम यहाँ पे जो दिया गया है ना, अगर इसको थोड़ा और मतलब रोका जा सके तो मतलब आगे कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और दूसरा एक सिनेरियो है कि भाई अगर उससे कोई बातचीत नहीं निकलती तो ये देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यूएस करने वाला है पावर ग्रिड्स के ऊपर अटैक। ये बहुत ही खतरनाक है, और ब्रिजेस वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे कोलैप्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से यहाँ पे कोलैप्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अटैक यहाँ पे किया जाएगा यूएस की तरफ से। अब तीसरा जो विकल्प है, अब तीसरा एक और रास्ता यहाँ पे बचा हुआ है कि भाई हालांकि कोई बातचीत ना हो, कोई कुछ भी ना हो, डायरेक्टली अनकंडीशनली अगर इसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अगर ओपन अगर तेहरान अगर कर दे, यानी कि बिना बातचीत अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर ओपन कर दे, तो भाई ये सीज फायर की तरफ वहाँ से भी आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन है किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे रोकना पड़ेगा कि भाई 48 आवर्स के लिए। दूसरा कंडीशन है अगर वो नहीं अगर रुकते तो ये देखिए यहाँ पे अटैक वगैरह हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर दे तेहरान और ये आगे सीज फायर की तरफ बढ़ जाए। अब ये ही चीज़ अगर यहाँ पे रह गई है, और अगर आपको मतलब क्या लगता है कि भाई इनमें से कौन सा कंडीशन सही रहेगा, आप आपको मतलब अगर सबसे अच्छा मतलब कंडीशन कौन सा लग रहा है, आ, आपको इन तीनों में से कौन सा कंडीशन सबसे बेहतर लग रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके इसके बारे में आप कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।